नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। किस तरीके की चुनौती दी? भाजपा से 2 बार चेयरमैन रहे रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, और एक बार वो रहे, एक बार उनकी वाइफ शशि श्रीवास्तव जी रही। इस बार भी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हीं को प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में नगर के अंदर तमाम विकास किया है, और वो जो विकास रहा है वो किसी धर्म जाति को देखकर नहीं किया, उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया है। तो कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नगर पालिका बाराबंकी बीजेपी जीतने जा रही है तीसरी बार भी। कुर्मी समाज की अगर बात करी जाए तो वहाँ से समाजवादी पार्टी से 10 साल से विधायक हैं सदर सीट से, वो लगातार अब कुर्मियों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, कुर्मियों का साथ देते नजर आ रहे हैं। इसको हाँ, लेकर के क्या कहें? 10 साल से जो वहाँ सदर पे विधायक हैं सुरेश यादव जी, जो खुलेआम कई बार सुनने में आया है कि कुर्मी और ठाकुर समाज को अपमानित करने का कार्य किया है उन्होंने। कई ऑडियो भी उनकी आई हैं, कुर्मियों के कार्य नहीं करेंगे, ना उनसे वोट मांगेंगे। आज वो कुर्मी के बहुत बड़े हितैषी हैं। मैं आपको बता दूं 10 साल से वो विधायक हैं, और जिस विधानसभा से वो विधायक हैं सदर से, वहाँ वो यादव बहुल क्षेत्र है। आप चले जाइए सतरिक से लेकर जो रोड चिन्हट को आती जुग्गौर होते हुए 10 सालों से उसका निर्माण नहीं हुआ है। उस रोड से हमारे तमाम यादव भाई साइकिल पर दूध लेकर, मोटरसाइकिल पर दूध लेकर लखनऊ आते हैं, अपने उत्पाद को लेकर आते हैं। कितनी दिक्कतें होती हैं। तो जब ये अपने समाज के लिए नहीं हो पाए तो ये कुर्मी समाज के कब होंगे? सबसे पहली बात तो ये है। आप अब ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी। 5 साल आप सरकार में रहे, तब आपने रोड क्यों नहीं बनवाई? 12 से 17 में आप सरकार में थे, तब आपने रोड पर नहीं सोचा। आप एक विधायक हो, आपने विधानसभा में आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आपने आंदोलन क्यों नहीं किए? हमारी सरकार नहीं है इस ये कहने से जनता के कर्तव्य खत्म नहीं हो जाते ना। आपको लड़ना चाहिए। तो आज ये कुर्मियों के हितैषी बन के आए हैं। विधायक का एक फंड भी होता है, आप सड़क की बात कर रहे हैं, सरकार नहीं है लेकिन विधायक का एक फंड होता है, उसके जरिए सड़क बनाने का क्या प्रयास किया है? 10 सालों में नगर सदर के जो विधायक हैं सुरेश यादव जी, इनके पूरे कार्यकाल का ब्यौरा ले लिया जाए तो उन्होंने जो भी कार्य किए हैं जनता सब जानती है। और चूँकि यहाँ पर 10 सालों में कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं आया जो ठीक चुनाव लड़ सके, वरना ये शायद दोबारा विधायक नहीं बनते, क्योंकि इनके कार्य, और इन्होंने सिर्फ अपने घर परिवार के विकास की बात की है, ना अपने समाज के विकास की बात की है, और ना किसी के विकास की बात की है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सर्व समाज को लेकर चलती है, सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने गांव के बारे में सोचा। 75 सालों में पहली सरकार है जिसने गांव से लेकर हर मुख्यालय तक जोड़ने वाली PMJSY प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण किया कि गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा अगर वो पढ़ाई करता है तो उसको मुख्यालय तक आने के लिए सुविधा हो। गांव का किसान अपने उत्पाद को शहर ला सके, मंडी तक ला सके। उन रोडों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसी नीतियां चलाई हैं जो एक जाति के लिए नहीं है। आप देख लीजिए उठाकर, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है सत्ता में, तब तक एक जाति वर्ग के लिए कार्य किया गया है। और ये आज थाने चौकी सरकारी संस्थानों में आप जाकर देख लीजिए 60% एक जात समुदाय के लोग बैठे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी एक जात समुदाय की बात नहीं की गई, सर्व समाज की बात की गई है। आप किसी भी योजना को ले लो, शौचालय योजना हो, आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, किसान सम्मान निधि देने से पहले किसी जात का नाम नहीं पूछते हैं। हमारी योगी जी की जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है, उसमें सर्व समाज की बात की जाती है। और इस देश की 125 करोड़ आबादी के लिए, प्रदेश की 23 करोड़ आबादी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सदैव तत्पर हैं। आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो कैसा माहौल हुआ करता था। गुंडों बदमाशों के लोग डरते थे। एक बिजनेसमैन डरता था कि अगर हमने करोड़ रुपए कमा लिए तो हमको एक हिस्सा देना पड़ेगा, 30% उस माफिया को, 10% उस माफिया को। आज माफिया जेल में बैठकर लोगों से डर डर के बात करते हैं, डरे हुए हैं। ये डर कौन पैदा किया है? एक सरकार, ये बीजेपी की देन है, ये बाबा योगी आदित्यनाथ की देन है, ये बाबा बुलडोजर की देन है कि आज अधिकारी अपने कार्य को बखूबी करता है। वरना एक समय था कि यही जो अधिकारी हमारे भाई
किसान के बेटे, मजदूर के बेटे आईएएस आईपीएस पढ़ के जाते थे और सपा की सरकार में उनसे भैंस ढूंढवाई जाती थी, उनसे भैंस ढूंढवाई जाती थी, एक आईपीएस से भैंस ढूंढवाई जाती थी। आज इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, आज वो आईएएस बनकर बैठा है और वो जनता के लिए कार्य कर रहा है, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। वो मंत्री विधायक सांसद के पीछे पीछे नहीं घूम रहे हैं, उनके कहने पे कार्य नहीं कर रहे हैं, वो जनता के नौकर हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। बाराबंकी की अगर बात करी जाए तो बाराबंकी में क्या कुछ उपलब्धियां रहीं और क्या कुछ अब देखने को मिलेगा कि अगर दोबारा से रंजीत लालैया की जो वाइफ इस बार खड़ी हैं, अगर जीतती हैं तो क्या कुछ आगे जिले के लिए किया जाएगा? अभी हमारी परसों बहुत देर बात हुई है, तो जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सभी विद्यालयों, प्राइवेट निजी विद्यालयों को एक दी थी कि जो कोरोना काल की फ़ीस माफ़ की जाए। कई जनपदों में जिलाधिकारी महोदयों द्वारा इसका निर्देश जारी करते हुए सख्ती की गई है कि उस फीस को हटा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे प्रत्याशी ने कहा कि सभी विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य हैं, संस्थापक हैं, जो उनको बुलाकर उनसे बात की जाएगी कि फीस एक डिसाइड की जाए। चिकित्सक हैं, आम आदमी कहाँ से परेशान है? बच्चों की पढ़ाई से, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से, थाने चौकियों से। ब्लॉक में आने वाली जो हमारे गांव की, हमारे नगर में तमाम ऐसी योजनाएं आती हैं जो पात्र लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, उनको लेकर वो हमेशा तत्पर रहेंगी। अगर बात करी जाए स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, क्या लगता है उससे कितना सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ है। लोगों के अंदर, डॉक्टरों के अंदर डर है। अभी मैं हाल ही का बात बताता हूँ। देवा सीएससी में एक पेशेंट गया, किसी डॉक्टर ने शायद उनसे कुछ पैसों की डिमांड की। तुरंत एक फ़ोन पर सीएमओ साहब ने एक्शन लिया, डीएम साहब ने एक्शन लिया तत्काल। हालांकि वो पैसों की डिमांड नहीं थी, वो मरीज़ जो एडमिट हुआ था उसकी कुछ दवाएं बाहर से मंगवाई गई थी, तो वो ये मुद्दा था, तत्काल एक्शन लिया। ये खौफ है सरकार का। ये माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये इनका डर है, सरकार का डर है, ये बाबा जी का डर है कि आज अधिकारी अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 4 तारीख को वोटिंग होनी है। जनता से किस तरीके का समर्थन की उम्मीद है? जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जनता को ये मालूम है कि हमको ये आज जो भयमुक्त समाज मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जनता ये भी जानती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारतीय जनता पार्टी की हर एक योजना से जोड़ा गया है। इसलिए मैं बाराबंकी नगर पालिका के बारे में आपको बताना चाहता हूं और भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी कार्यकर्ताओं, सभी सदस्यों से और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको बधाई देता हूं कि ये हमारी हैट्रिक लगने जा रही है नगर पालिका बाराबंकी की। और सब लोग, सारे कार्यकर्ता जोश के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि ये हैट्रिक लगने जा रही, और ये विजय भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये कार्यकर्ताओं की विजय है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने अपनी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाकर उनके कार्य किए हैं, ये उनकी विजय है। क्या लगता है कि अभी जो अतीक और अशरफ पर जिस तरीके से गोली चलाई गई है, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही जाती है, इस हत्या का क्या कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, एक कहावत है ना कि ए बंदे पापी पाप करिया, काशी धाम ना मिली, और पेड़वा बबूर का लगई है, लंगड़ा आम ना मिली। तो अतीक अहमद ने भी न जाने कितने घरों को उजाड़ा था, न जाने कितने माँओं को बेटों से छीना था, कितने बहनों को बेघर किया था, न जाने कितनी संपत्ति, अवैध संपत्ति कहाँ से आई है। लूट, डकैती, रंगदारी, मर्डर सब कुछ किए थे। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और अतीक अहमद को, जैसे अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा, कुछ हमारे मुस्लिम समाज के लोग भाई इस पर आवाज़ उठा रहे थे कि ये है नहीं, जो आतंकवादी होता है, जो गलत व्यक्ति होता है, जो चोर होता है, जो बेईमान होता है, जो समाज में भय का माहौल पैदा करता है, वो किसी जात विशेष से मत जोड़िए, वो गलत व्यक्ति है, वो चोर है तो वो चोर है। तो अतीक अहमद के साथ और इनके भाई के साथ जो हुआ है, वो तो आज नहीं तो कल होना था। ये अतीक अहमद ने बहुत पहले भी कहा था कि मैं भी किसी की गोली से मारा जाऊंगा, अब ये प्रशासनिक गोली से मारा जाऊंगा या मेरे दुश्मन मुझे मारेंगे, तो वो तो पहले से भी जानते थे। भाई आप, अगर हम गलत करेंगे तो मुझे मालूम है ना कि मेरे साथ भी कुछ होना है, तुमको पहले से मालूम था। इसको जो है राजनीतिक रूप में मत दिया जाए।
ये तो गलत है ना। नहीं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति कहते हैं, उत्तर प्रदेश में है, और पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाना, इसका चुनाव पर असर पड़ेगा कि नहीं? भाई पुलिस, अच्छा इससे पहले जो उमेश पाल जी के साथ जो पुलिस वाले थे, क्या वो बाहर के पुलिस वाले थे? वो भी तो यूपी के थे, वो भी हमारे 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 देश की सेना के सिपाही थे। न जाने कितने, अब जैसे अभी इससे पहले आपने देखा होगा उन्नाव में कांड हुआ, वहाँ भी हमारे पुलिस भाई पे गोली चलाई गई, मारे गए। तो क्या उनके साथ बाबा ने कोई वो किया? नहीं। देखिए हमारे जवान, वो चाहे प्रदेश देश के अंदर के जवान हो या बॉर्डर के जवान हो, जब बात उन पे आती है तो हर हिंदुस्तानी का खून खौलता है। आप भी देखेंगे कि जब कोई जवान की शहादत होती है तो पूरा देश एक साथ होकर उनकी शहादत में शरीक होता है, होता नहीं होता है। तो ये उमेश पाल के साथ जिन्होंने ऐसा कांड किया, वहाँ भी तो पुलिस वाले मारे गए। और ये जो कांड हुआ यहाँ पर अतीक के साथ में, ये इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी और उसको अब सरकार की नाकामी बताया जा रहा। सरकार ने नहीं मरवाया है। सरकार को मरवाना होता तो जब वहाँ से आ रहे थे रास्ते में करवा देती। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बाकी कुछ नहीं है। ये इनके पुराने कर्मों का फल है जो इनको मिला है। और ऐसे जितने लोग भी हैं जिन्होंने पूर्व में अच्छे काम किए, उनको अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम का बुरा फल मिलेगा। उसमें सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार जिस नीति पे चल रही है, प्रदेश को आज माफिया से मुक्त कर रही है, ये बहुत अच्छा है। और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हर समाज के व्यक्ति साथ हैं। मैं तो किसान नेता हूं, हमारे साथ हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। मैं बात करता हूं, सब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल 20 साल तक रहेगी और इसे कोई हटा नहीं पाएगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले